दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरीश राणा की, एक ऐसे युवक की कहानी के बारे में जिसने पिछले 13 सालों से अपने परिवार, डॉक्टरों और अदालत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, कानून और जीवन की गरिमा से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। हरीश राणा का नाम पूरे देश में चर्चा में तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को उनके मामले में पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी। इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें किसी अपराध की सजा दी, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने ऐसी मेडिकल सहायता हटाने की इजाज़त दी जो सिर्फ उनके शरीर को जैविक रूप से जिंदा रख रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हरीश राणा साल 2013 में एक गंभीर हादसे का शिकार हुए थे। उस हादसे के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे प्रेजेंट वेजिटिव स्टेट में चले गए। वे न सामान्य रूप से बोल पा रहे थे, न किसी बात का वो जवाब दे पा रहे थे, न अपने मन की बात बता रहे थे। उनका शरीर मौजूद था, सांस चल रही थी, इलाज चल रहा था, लेकिन जो सामान्य जीवन होता है जिसमें इंसान महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है, अपने रिश्तों को जीता है, ये जीवन उनसे बहुत दूर हो चुका था। पिछले 13 सालों तक उनका परिवार, खासकर उनके माता पिता, पूरी उम्मीद के साथ उनकी देखभाल करते रहे। उनका हर दिन शायद यही सोचकर शुरू होता होगा कि आज कोई चमत्कार होगा, आज शायद हरीश कुछ प्रतिक्रिया देंगे, आज शायद कोई उम्मीद जगेगी। लेकिन साल दर साल वक्त गुजरता गया और हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। सोचिए, 13 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 13 साल में दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, लेकिन एक परिवार की जिंदगी वही ठहर जाती है जहाँ उनका अपना बेटा बिस्तर पर पड़ा हो और वो उसके पास बैठकर बस उसकी सांसें चलते हुए देख रहे हो। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक किस्सा है। हरीश राणा का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि इसे कुछ लोग गलत तरीके से मौत की सजा जैसे बता रहे हैं, जबकि सच ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने उनकी मेडिकल हालत, डॉक्टरों की राय, परिवार की परेशानी और उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए पैसिव यूथनेसिया की एक अनुमति दी। पैसिव यूथनेसिया का मतलब किसी को मार देना नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई मरीज बहुत लंबे समय से ऐसी हालत में हो जहाँ ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं है, ना के बराबर हो, तब उसे जिंदा रखने के लिए जो कृत्रिम मेडिकल सपोर्ट चल रहा है उसे हटाने की कानूनी इजाज़त दी जाती है। हरीश राणा की हालत के बारे में कहा गया है कि वे लंबे समय से प्रेजेंट वेजिटिव स्टेट में थे। उनके शरीर में स्थायी शारीरिक अक्षमता जैसी गंभीर स्थिति थी और वो पूरी तरह से सेंसरी मोटर डिस्ट्रैक्शन जैसी दशा में थे। आसान भाषा में समझते तो उनका शरीर जीवित था, लेकिन वो सामान्य जीवन जीने की स्थिति में नहीं थे। वो अपनी इच्छा नहीं बता सकते थे, दर्द को शब्द नहीं दे सकते थे, किसी से बात भी नहीं कर सकते थे और ना ही अपने बारे में कोई फैसला खुद ले सकते थे। यही वजह थी कि अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सिर्फ साथ चलते रहने को ही जीवन माना जाए, या फिर जीवन में गरिमा, चेतना, अनुभव और इंसानी सम्मान को भी महत्व दिया जाए। इसी सवाल ने इस केस को बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बना दिया। हरीश राणा के माता पिता की भूमिका इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा दिल छू लेने वाली है। उन्होंने अपने बेटे को 13 साल तक छोड़ा नहीं। हर दिन उसकी देखभाल करना, डॉक्टरों से बात करना, इलाज कराना, मेडिकल ज़रूरतें पूरी करना, मानसिक दर्द सहना, आर्थिक दबाव झेलना और फिर भी उम्मीद को जिंदा रखना। ये आसान नहीं होता। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माँ बाप के प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है। अदालत ने भी इस बात को समझा कि परिवार ने हार नहीं मानी, लेकिन वे एक ऐसी लंबी पीड़ा से गुजर रहे थे जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण है कि यह मामला केवल कानून का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी मामला बन गया। इस केस ने पूरे देश को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जीवन का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ दिल की धड़कन और सांस चलना ही जीवन है, या फिर जीवन में चेतना, सम्मान, रिश्ते, अनुभव और अपनी इच्छा भी उतनी ही जरूरी है। जब कोई इंसान अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं हो, उसके लिए सही फैसला कौन और कैसे करेगा। ऐसे मामलों में अदालत बेस्ट इंटरेस्ट यानी मरीज के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत अपनाती है। यानी मरीज खुद अपनी इच्छा नहीं बता सकता तो डॉक्टरों की रिपोर्ट, परिवार की स्थिति, मेडिकल हालत और इंसानी गरिमा को देखकर यह तय किया जाता है कि उसके लिए क्या उचित है। हरीश राणा के मामले में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय और परिवार की स्थिति को ध्यान से देखने के बाद यह फैसला दिया। इसका मतलब कि यह फैसला भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि पूरी गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया के बाद लिया गया। इस फैसले के बाद समाज में अलग अलग राय आना स्वाभाविक है। कुछ लोग कहेंगे कि जब तक सांस है तब तक आस है, यानी चाहे हालत कितनी भी कारद हो,
चाहे हालत कितनी भी खराब हो, इलाज जारी रहना चाहिए। वही कुछ लोग कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 13 साल से ऐसी हालत में है जहाँ ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, लगभग खत्म ही हो चुकी है, तो उसे गरिमा के साथ विदा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों के अपने तर्क है, लेकिन अदालत का काम यही होता है कि वह भावना, कानून, इंसानियत और चिकित्सा विज्ञान के बीच संतुलन बनाकर फैसला दे। हरीश राणा की कहानी हमें यह भी समझती है, गंभीर मेडिकल संकट सिर्फ मरीज को नहीं पूरे परिवार को तोड़ देता है। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, रिश्तों पर दबाव आता है और धीरे धीरे परिवार की पूरी जिंदगी उसी देखभाल में निपट जाती है जिसका कोई साफ अंत नजर नहीं आता। ऐसे में अदालत का फैसला सिर्फ कानूनी आदेश नहीं होता, कई बार वो एक टूट चुके परिवार की पीड़ा को समझने वाला मानवीय निर्णय भी होता है। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसे सनसनीखेज बनाकर पेश न करें। मौत की मंजूरी या मौत की सजा जैसे शब्द इस संवेदनशील मामले को गलत दिशा में ले जाते हैं। सही बात यह है कि कोर्ट ने एक ऐसे मरीज को मामले में जो 13 साल से प्रेसिडेंट वेजिटेटिव स्टेट में था, मेडिकल सपोर्ट हटाने की अनुमति दी थी। यह फैसला सजा नहीं था, बल्कि यह कठिन, संवेदनशील और मानवीय परिस्थिति में लिया गया एक न्यायिक निर्णय था। तो इसलिए जब हम हरीश राणा पर बात करें, वीडियो बनाए या खबर सुनाए, तो हमें सनसनी नहीं, संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि यह घटना वायरल हेडलाइन की कहानी नहीं है। ये एक परिवार की 13 साल लंबी परीक्षा की कहानी है। एक माँ की आंखों का दर्द, एक पिता का टूटा हुआ साहस, डॉक्टरों की जिम्मेदारी, अदालत की एक संवेदनशीलता और एक ऐसे युवक की चुप्पी जो कभी खुद अपनी बात कह नहीं पाया। यही इस कहानी का असली रूप है। हरीश राणा सिर्फ एक केस नंबर नहीं थे, वो भी किसी के बेटे थे, किसी घर की खुशी थे, किसी परिवार के सपनों का हिस्सा थे। एक हादसे ने उनकी जिंदगी रोक दी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहाँ जो फैसला आया उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ फैसले सिर्फ कानून से नहीं, करुणा से भी समझने पड़ते हैं। यह हमें सिखाती है कि इंसानियत और न्याय हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, कई बार वो साथ खड़े होते हैं। हरीश राणा का मामला अब भारत में पैसिव यूथनासिया की बस का महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। आने वाले समय में इस केस का नाम लिया जाएगा, क्योंकि इसने हमें जीवन, गरिमा और करुणा के बीच संतुलन का सबसे कठिन सवाल पूछने पर मजबूर किया गया है। आखिर क्या सिर्फ जिंदा रहना ही काफी है या गरिमा के साथ जीना भी जरूरी है? और जब गरिमा के साथ जीना संभव न बचे, तब क्या गरिमा के साथ विदा भी एक अधिकार हो सकता है? यही सवाल हरीश राणा की कहानी हमारे सामने छोड़ती है। ये आसान कहानी नहीं है, इसका कोई हल्का निष्कर्ष नहीं है जिसने हमें कोई जश्न न कोई जीत, जिसमें सिर्फ डर है, इंतजार है, परिवार का संघर्ष है और एक ऐसा फैसला है जो कानून और इंसानियत दोनों को साथ लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हरीश राणा को याद करते समय हमें सिर्फ अदालत का आदेश नहीं, बल्कि उन 13 सालों की चुप्पी, संघर्ष, प्रार्थना और प्रेम को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस मामले को इतना गहरा और इतना मानवीय बना दिया।